बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 के सभी छात्रों का मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वह है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ध्यान से सुनिएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा गुणधर्म। ये पाठ है ना 5 नंबर का है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें पाठ के शुरुआत में जो नाम लिखा हुआ है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का मतलब यहां पर यह है जो 9th क्लास के अंदर आपने परमाणु के बारे में पढ़ा है। परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, ठीक है ना। और परमाणु के संरचना को समझने के लिए, परमाणु की जो संरचना है उसको समझने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा क्या मॉडल दिया गया है, तो वो परमाणु की पूरी संरचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आज हम जो ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारा पहला लेक्चर, जो फर्स्ट पार्ट जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है परमाणु का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉम के बारे में। देखिए परमाणु, परमाणु शब्द जो दिया गया है, देखो परमाणु आपने पढ़ा है कि पहले के समय में कुछ शताब्दी के अंदर, है ना, कुछ दार्शनिक आए, कुछ अलग अलग प्रकार के ज्ञाता जो थे, उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ को हम कई छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां कण जो होता है उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसे और आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने नाम दिया था उस समय परमाणु नाम दिया था। वास्तव में क्या है, ये शब्द जो दिया गया है इसको अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, एटॉम। क्या बोलते हैं अपन इसको, एटॉम। और ये एटॉम शब्द जो है वह ग्रीक भाषा का या ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका नाम है एटोमियो। क्या नाम आता है, एटोमियो। ये एटोमियो शब्द है जो किसका है, ग्रीक भाषा का, ठीक है, जिसका मतलब होता है न कटने वाला, या हम कह सकते हैं अनकटेबल। अनकटेबल मतलब जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। क्या, विभाजित नहीं कर सकते। ये शब्द आता है, ये एटोमियो जो कि ग्रीक भाषा का शब्द था, इसी के ऊपर नाम क्या दे दिया, एटॉम। और एटॉम को क्या वर्ड देते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं। आपने इसकी परिभाषा पढ़ रखी है ना, कि परमाणु क्या होता है, तो रटा लिया हमें। क्या कहते हैं हम, कि जिसे विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका शब्द यही है, ना कटने वाला या विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है ना। तो आप इसकी परिभाषा ये लिखते हो, लेकिन मैं इसकी परिभाषा ये बताता हूं जो आगे बड़ी क्लासों के अंदर दी गई है, उसके आधार पर अपन इसकी परिभाषा लेते हैं। कि देखो पहली लाइन वही है जो आपने पढ़ रखी है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटा कण जो क्या है, अविभाज्य है, जो अविभाज्य है या जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य है। तथा अब यहां एक लाइन और जोड़ेंगे हम, ये आपने पढ़ रखी है, एक लाइन अपन इसमें जोड़ देते हैं, बड़ी क्लास के हिसाब से भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। और वो ये है, तथा जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे क्या नाम दिया गया है, परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, परमाणु कहते हैं। ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, यानी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो अविभाज्य है तथा जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब आपने 9th क्लास के अंदर परमाणु के अंदर 3 उपकण के बारे में पढ़ा है, जिसे अपरमाणुक कण या परमाणु कण के नाम से जाना जाता है ना। जिसमें देखो
आपने पढ़ा है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, है ना, और तीसरा क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। ये आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी में एक चीज बता देता हूं कि इन 3 कणों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, इन 3 कणों के अलावा 4 और कण इसमें पाए जाते हैं। अब समस्या ये हुई कि उन 4 कणों को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, नहीं प्रदर्शित किया गया, ना ज्यादा इसको बताया गया। इसका रीजन क्या था कि उनकी संख्या जो है ना वो इन तीनों से बहुत ही कम है, इसलिए इसको ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं। मैं आपको अभी जैसे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो उन 4 कणों के नाम, उन 4 कणों के ऊपर आवेश क्या होता है, और प्लस उसकी जो अपन कह सकते हैं खोज करता है, वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों के बारे में अभी बता दूंगा साथ में। तो आप वो है ना थोड़ा नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप पहले ऐसा करो, इसकी परिभाषा नोट कर दो, या फिर आप ऐसा करिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये होगा कि जब आप पढ़ते हो, वीडियो देखोगे ना, तो ये स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, कॉपी में इसको उतार सकते हो या वीडियो को पॉज करके फिर उतारना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम लेते हैं इसमें मुख्य रूप से पहले इन 3 कणों के बारे में। देखो आप, ये 3 उपकण या कण जिसे अपन कहते हैं, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, इनके बारे में कैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो आप, इसमें सबसे पहला कण हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक है। दूसरा कण कौन सा होता है, प्रोटॉन, और तीसरा कण हम कौन सा लेते हैं, न्यूट्रॉन। 3 कण है ना। सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रॉन। आपसे सवाल पूछता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, बता सकते हो आप, पढ़ा है ना आपने। तो सबसे पहली चीज आती है खोजकर्ता। देखो, इनको याद करने का सबसे सरल तरीका यही है, सबसे पहले खोजकर्ता, तीनों के खोजकर्ता के नाम बता दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे सर जे थॉमसन। क्या नाम था, सर जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता बता सकते हो, यूजिन गोल्डस्टीन। नाम ध्यान रखिएगा इनका, यूजिन गोल्डस्टीन के जो थे वो इसके क्या थे, खोजकर्ता थे, ठीक है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे सर जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक, ठीक है। सबसे पहली चीज ये आई, ओके। अब देखो आप, खोजकर्ता होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना, और नाम देने वाले अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होगा कि इन तीनों कणों की जो खोज की गई थी, तो उसके लिए एक प्रयोग किया गया था। याद होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा है। तो इसमें है ना प्रयोग किया गया था, और वो प्रयोग था विसर्जन नलिका प्रयोग, विसर्जन नलिका प्रयोग। और इस प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी कौन सा प्रयोग था, यही था विसर्जन नलिका का प्रयोग, है ना। विसर्जन नलिका प्रयोग के द्वारा बताया गया है पहली चीज, ठीक है। और जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि बेरिलियम के परमाणु पर अल्फा कण का प्रहार करके और क्या प्राप्त किए थे, न्यूट्रॉन प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखो, ये तो आपको पढ़ा है आपने कि 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में मतलब उसको एक कांच की विसर्जन नलिका होती है, डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जिसे जाना जाता है। उस ट्यूब के अंदर एक अक्रिय गैस भर के और फिर उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया, और ये बताया गया कि किरणें, उसमें से कुछ किरणें निकलती जो कैथोड से एनोड की तरफ निकली थी।
उनको कैथोड किरण नाम दिया गया था। और कैथोड किरण के बारे में जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि उन किरणों के जो कण थे वह कण ऋण आवेशित कण थे, है ना। और जिसे इलेक्ट्रॉन बाद में नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले इनकी खोज की थी जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका विलियम्स क्रुक और जे थॉमसन के द्वारा किए गए प्रयोग के ऊपर था। और जब कैथोड किरण नाम दिया तो वो दिया जे थॉमसन ने। ऋणावेशित कण बोला वो भी किसने बोला? जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है, वो आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम था स्टोनी। स्टोनी ने इस ऋण आवेशित कण को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं या जो कक्ष होते हैं KLMN के द्वारा जिसे प्रदर्शित किया जाता है, उन निश्चित वृत्ताकार पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, है ना। ये इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहां हम आते हैं तो प्रोटॉन के खोजकर्ता नाम आता है तो कौन आता है? यूजीन गोल्डस्टीन। इन्होंने इसी प्रयोग को दोहराया, लेकिन क्या किया, एक तरफ जो इलेक्ट्रोड था उसको छलनी के जैसा लिया, छिद्रित, ठीक है ना। तो छिद्रित को कैनाल शब्द लेते हैं। और जब उसमें भी पहले से थोड़ा सा परिस्थिति चेंज करके और उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह किया तो विद्युत धारा का प्रवाह करने पर उन्होंने देखा कि किरणें एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं और वो जो छिद्र थे उसके अंदर से निकल रही थी, है ना। छलनी नुमा, इस छलनी नुमा भाग के अंदर से किरणें निकल रही थी, इसलिए उनको नाम दे दिया था कैनाल किरणें। क्या नाम दिया था? कैनाल किरणें। और इनके ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस आवेश होता है। लेकिन इनको नाम जो दिया गया है प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक थे उनका नाम ध्यान रखना है W वाइन। क्या नाम था? W वाइन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था इस धनावेशित कण को, ठीक है। और न्यूट्रॉन को नाम देने वाले भी और खोज करने वाले भी वैज्ञानिक कौन थे? जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया, हीलियम जो होती है, हीलियम का प्रहार करवाया था किसके ऊपर? बेरिलियम। तो इसकी रिएक्शन आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 9। और इसके ऊपर अल्फा कण को इन्होंने हीलियम के रूप में लिया। और जब इसके ऊपर बेरिलियम के नाभिक पर जब प्रहार कराया गया था तो इसके अंदर जो बना था, देखो अब इन दोनों से बना कार्बन 12 का निर्माण हुआ, लेकिन साथ में एक क्या बना था? न्यूट्रॉन। इसके अंदर उदासीन कण जो होता है वो इसके अंदर प्राप्त हुआ था, जिसको अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं? न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको पहले तो पता है कि भाई ये खोज करता थे। तो मैंने कहा ना ये सामान्य परिचय के हिसाब से अपन इसको रिपीट कर, ठीक है। तो खोजकर्ता तीनों के आ गए, प्रयोग तीनों का आ गया, नामकरण इसमें स्टोनी था, इनका वाइन ने दिया और इसके नाम भी इन्होंने दिया था, ठीक है। अब हम लेते हैं आवेश। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित कण है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? पढ़ा है ना आपने, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? धनावेश। क्या आता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन जो होता है, देखो वर्ड आया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन शब्द भी न्यूट्रल से लिया गया है। आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो बाइक में जब गाड़ी नॉन गियर में होती है, गियर में नहीं होती, तो ग्रीन लाइट होती है ना जिसके ऊपर एन लिखा हुआ होता है। एन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? उदासीन, किसी भी गियर में नहीं है गाड़ी। उसी तरीके से यहां पर भी दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? उदासीन कण होगा। क्या होगा इसके अंदर? उदासीन कण के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारे को ये पता चल गया कि ये आवेश, ये उदासीन है,
है ना। तो अब अपन को इसमें आवेश का मान ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा, प्रोटॉन को P के द्वारा और न्यूट्रॉन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, N के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी परमाणु के कहां पाए जाते हैं, नाभिक में। इसका रीजन ये था न्यूट्रॉन की खोज करने का कि इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं परमाणु के। देखो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये कक्षा है परमाणु की, इस कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये, ठीक है ना। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है यूं, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। तो देखो आप, ये प्रोटॉन, ये अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये परमाणु का क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है ना। तो क्या होता है कि नाभिक के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा उदासीन कण होगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो आकर्षण बल होगा उस आकर्षण बल को रोके रखे। और इसलिए इसकी जब खोज की गई तब पता चला कि नाभिक के अंदर ये न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो इसमें व्यवस्था ऐसी रहती है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, इन दोनों के अंदर इस प्रकार से एक दूसरे से व्यवस्थित रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट इनका कांटेक्ट जो होता है ना वो कम से कम हो, ठीक है ना। तो ये आवेश। अब आवेश का मान देखो आप, आवेश का मान ये आपको याद होगा। तो इसमें पहले अपन बता सकते हैं, वैसे जनरली क्या होता है, -1 +1, और इसमें आवेश क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आवेश का मान लिखना हो तो आवेश का मान आपको याद होगा, 9th में पढ़ा है ना आपने, कितना था, 1.60। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये माइनस में आएगा, -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश है, इसका माइनस लगाना है आपको, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश वही रहता है। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान, आवेश का मान प्रोटॉन पर लेंगे तो प्लस में आएगा, +1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अब इसके ऊपर आवेश क्या होता है, 0 है, तो आवेश का मान रहेगा नहीं। तो इस पर आप आवेश का मान बताना चाहो तो ये आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है ना। अब द्रव्यमान की बात करते हैं। देखो ये जनरल पॉइंट सारे आपको मान ध्यान रखने हैं। इसका द्रव्यमान होता है, वो ध्यान रखिएगा, 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है, देखो आप, 10⁻31 किलोग्राम, यानी बहुत ही नगण्य के बराबर, है ना। ये होता है इसका। अब इसका द्रव्यमान लेंगे तो ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होगा, नहीं। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के रूप में। अब देखो ये मान ध्यान रखना है, कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। तो यहां पर इसका भी द्रव्यमान अगर अपन लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के रूप में लिखा जाता है। तो ये देखो आप, हमने अभी जो जनरल जानकारी ली, इस जनरल जानकारी के अंदर अपन ने ये लिया कि परमाणु के अंदर मुख्य रूप से कितने, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 उपकरण पाए जाते हैं। तो इनकी खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, क्या प्रयोग किया था। फिर इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपने ये दोनों पॉइंट तो पढ़ रखे हैं, ये वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, ये वाला, कि भाई इसकी खोज कैसे की गई, क्या समीकरण आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आवेश का मान आपको पता है, आवेश, ये आवेश का मान, इसका द्रव्यमान,
इसमें भी ये तीनों चीजें हैं और इसमें भी ये तीनों चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना है, एक सारणी, छोटी सी सारणी बनानी है। उस सारणी के अंतर्गत आप बता सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके स्क्रीनशॉट के बाद हम लेंगे इसमें शेष बचे हुए, ये कितने हैं, 1 2 और 3, और पीछे जो 3 4 अन्य उपकरण हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसके शेष चारों, जिसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये 4 आपको मुख्य रूप से नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला इसके अंदर आता है, देखो अब मैं लिख देता हूं अन्य कण, अन्य उपकरण कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहला नाम आएगा पोजिट्रॉन, या इसको पोजिट्रॉन भी कह सकते हो, पोजिट्रॉन, ठीक है। दूसरा मेसॉन, दूसरा नाम क्या आएगा, मेसॉन। तीसरा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। और चौथा आता है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। देखो 4 नाम आ गए, पोजिट्रॉन, ठीक है, मेसॉन, तीसरा आया न्यूट्रिनो, और चौथा आएगा इसके अंदर एंटी प्रोटॉन के रूप में लिखा जाता है। अब ये चारों उपकरण जो होते हैं ये रहते तो परमाणु के अंदर ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। कम मात्रा के कारण इसको ज्यादा शो नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपन लेते हैं इसका पहला नाम, क्या लेते हैं, खोजकर्ता। देखो नाम क्या दिया है, पोजिट्रॉन या पोजिट्रॉन के रूप में इसे दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम ध्यान रखना है, CD एंडरसन। क्या नाम है, CD एंडरसन इसके खोजकर्ता थे, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि इसका द्रव्यमान जो होता है वो 0, क्या है, 0 दिया गया, इसका द्रव्यमान 0 दिया गया, ठीक है। और तीसरी चीज, इसके ऊपर जब आवेश का मान देखा गया, ठीक है ना, तो इस पर आवेश +1 था। कितना था, आवेश जो आता है वो धनावेश है, और लिखा ये जाता है इकाई धनावेश के रूप में, इकाई धनावेश के रूप में। ये आपको थोड़ा सा अभी देखो जनरल रूटीन में आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब दूसरा जो इसके अंदर नाम दिया गया है वो है मेसॉन, ठीक है। मेसॉन जो होता है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम पॉवेल था, ठीक है, सेसिल पॉवेल के नाम से जाना जाता है। तो इनके खोजकर्ता अपन लेते हैं, खोजकर्ता नाम सेसिल पॉवेल। देखो वैसे तो क्या था कि इनके नाम जो है ना वैज्ञानिकों के, इसमें पर वैज्ञानिक मतलब 2 से 3, 2-3 अलग अलग खोजकर्ता होते हैं। एक तो रहता नहीं है इसमें, वैसे 4-3-4 होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अपन है ना ऐसा नाम ले जो हमें याद रहे, सिंपल वे के अंदर इसका नाम याद रहे, उसके हिसाब से अपन ने इसका नाम लिख दिया पॉवेल के रूप में, ठीक है। अब इसकी सामान्य जानकारी ये दी गई है कि इसके ऊपर जो आवेश होता है वह, ध्यान दीजिएगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। प्लस, माइनस या 0 भी हो सकता है। यानी अभी तक इसमें ये कंफर्म नहीं बताया है कि इसके ऊपर आवेश है क्या। जैसे इसके ऊपर आवेश दे दिया ना कि भाई ये धनावेश है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां पर आवेश कुछ भी बता सकते हो। अब बात आती है द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान तो 0 दिया है, ठीक है ना, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत ही
ज्यादा दिया गया है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लिया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम ये लिया था। और मेसॉन जो होता है, मेसॉन कण का जो द्रव्यमान दिया गया है वह ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में, देखो ये अब एक तरह से अपवाद हो गया, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 200 गुना होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इसका द्रव्यमान जो होता है वो कितना होगा? 200 गुना होता है। ठीक है ना? तो देखो पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन दूसरा आया मेसॉन। अब तीसरा हम लेते हैं इसके अंदर, वो है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो जो थे, इसके न्यूट्रिनो जो कण होता है इसके खोजकर्ता, इसके कौन है? पॉवेल। इसके कौन है? सीडी एंडरसन। और इसके थे जिनका नाम थोड़ा सा अलग है, फर्मी। फर्मी के नाम से जाना जाता है इस वैज्ञानिक को। और फर्मी के अलावा एक और नाम था पाउली। आप अगर 11th के अंदर साइंस लेते हो तो पाउली नाम आएगा। पाउली ने नियम दिया था, पाउली का अपवर्जन का नियम था, वो भी परमाणु की संरचना जो होती है उसके ऊपर दिया गया है। और इसका आवेश, अब देखो ऊपर क्या नाम आ रहा है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो मतलब न्यूट्रॉन से संबंधित था, इसलिए इसके ऊपर आवेश का जो मान दिया गया है वह कितना दिया गया है? 0। ठीक है, क्या नाम? पाउली फर्मी। और आवेश कितना दिया गया? 0 के रूप में। ठीक है, और लास्ट है, देखो नाम दिया है एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर आवेश प्लस एंटी है, तो एंटी का मतलब क्या होगा? माइनस आवेश। आवेश क्या हो जाएगा इसका? माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो इनके वैज्ञानिक जो थे, इनका नाम वैसे सैगरे था, सैगर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है ना? तो इसका जो नाम दिया गया है वो है एमिलियो। खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता, इनका नाम था एमिलियो सैगरे। क्या नाम था? सैगरे। अब आवेश की बात की जाती है तो ये एंटी प्रोटॉन है। एंटी प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है तो इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा? ऋणावेश। क्या होगा? ऋणावेश। और इसका द्रव्यमान, देखो वर्ड क्या आ रहा है? एंटी प्रोटॉन, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान। किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान की जब बात की जाती है तो प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के रूप में दिया गया है। ठीक है ना? तो देखो आप इस टॉपिक के अंदर हमने स्टार्टिंग की है, तो स्टार्टिंग के अंदर हमने पहले पढ़ा परमाणु की परिभाषा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और ध्यान से सुनिएगा, और वह प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु के अंदर पहले 3 लिए, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। फिर हमने उसमें सब ले लिया, खोजकर्ता, द्रव्यमान, आवेश, है ना, और क्या प्रयोग था उसके ऊपर जानकारी ली। उसके बाद ये परमाणु के अंदर उन तीनों के अलावा ये 4 अन्य कण पाए जाते हैं, जिसकी डिटेल यहां पर आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इस पार्ट की शुरुआत करेंगे, वो है इस पार्ट के अंदर परमाणु की खोज किस प्रकार से की गई। तो खोज के लिए कौन कौन से परमाणु मॉडल दिए गए, जिसमें आप पढ़ोगे डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन और नील्स बोहर, ये 4 थे। अब क्रम से लेते हैं तो सबसे पहले डाल्टन आएगा, फिर कौन आएगा? जे थॉमसन, तीसरे आएंगे रदरफोर्ड और चौथे आएंगे नील्स बोहर। ठीक है, तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।